जिक्र शायद मैंने पहले भी एक वीडियो में किया था कि आज से 10 साल पहले अपनी टू डू लिस्ट ख़त्म करने के लिए एनर्जी मेरे पास इतनी ज़्यादा थी कि टाइम कम पड़ जाता था। लेकिन आज मेरा फोकस अपनी ऊर्जा मैनेज करने पे रहता है ताकि मैं अपना टाइम मैनेज कर सकूं। तो चीज़ें बदलती हैं और उस बदलाव को एक्सेप्ट करना हमें ये सिखाता है कि फ़्लो के साथ कैसे चलना है। कोई भी ऐसा काम जो आपको लगता है कि आप 20 मिनट में ख़त्म कर सकते हो, फिर भी आपने उसे ख़त्म करने के लिए 1 घंटा ले लिया, तो इसका सीधा मतलब है कि आपने उस काम को लो एनर्जी में किया। जब हम अपनी बेस्ट फॉर्म में नहीं होते हैं ना, और फिर भी हम किसी काम को अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, तो फिर डेफिनेटली उसे हम एफिशिएंटली तो नहीं कर पाते। तो आज इस वीडियो में हम एनर्जी मैनेज करना सीखेंगे ताकि टाइम मैनेज कर सके। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शेप अप योर लाइफ। तो सबसे पहले चलो डिफरेंस देखते हैं। टाइम मैनेज करने का मतलब है कि कब क्या करना है, लेकिन एनर्जी मैनेजमेंट का मतलब है कब कौन सा काम करना सही है। बार बार घड़ी देखने की आदत मेरी एक ऐसी आदत है जो मुझे ऑलमोस्ट मेरे सारे टास्क खत्म करने में बहुत हेल्प करती है। ये मैंने पहले भी आपके साथ काफ़ी बार शेयर किया है कि मैं एक ऐसा वर्क पैटर्न फॉलो करती हूँ जिसमें एक टाइम फ्रेम होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसमें। ऐसा नहीं है कि बहुत स्ट्रिक्ट होता है वो टाइम टेबल, लेकिन हाँ, मैं ट्राई करती हूँ कि काम डेडलाइन से पहले खत्म हो जाए। मतलब कोई भी काम शुरू करने से पहले एक बार घड़ी देख लेना और फिर सोच लेना कि इस काम को अप्रॉक्सीमेटली इतना टाइम लगेगा, तो 5 मिनट खुद को एक्स्ट्रा ही देके चलती हूँ। लेकिन कोशिश ये होती है कि वो काम 5 मिनट पहले खत्म हो जाए। और इस टेक्निक को अपनी हैबिट बनाने के लिए मैंने आज से 6 साल पहले पोमोडोरो टेक्निक, जो जापानीज टेक्निक है, उसको प्रैक्टिस किया था और आपके साथ वो वीडियो भी मैंने शेयर किया था। उस टेक्निक में 25 मिनट काम करना होता है और 5 मिनट का ब्रेक होता है। 3 बार आपको यही चीज़ रिपीट करनी है और उसके बाद आपको फिर 4th टाइम आधे घंटे का ब्रेक लेना है। बिगिनर्स के लिए ये टेक्निक बहुत बढ़िया काम करती है, लेकिन मैं अभी इसका इस्तेमाल नहीं करती क्योंकि मैं अपनी ऊर्जा पे काम करती हूँ और अपनी ऊर्जा के अकॉर्डिंगली ही मैं कोई काम और उसमें लगने वाला समय निर्धारित करती हूँ। ब्रेक्स ऑब्वियसली मैं छोटे छोटे लेकिन मल्टीपल ब्रेक्स लेती हूँ। बस हाँ, मेरा कॉफ़ी जो ब्रेक होता है वो थोड़ा लंबा हो जाता है। मान लो मैंने 15 मिनट का कॉफ़ी ब्रेक लिया है, लेकिन फिर भी मैं उसमें 5-10 मिनट एक्स्ट्रा ही ऐड करके चलती हूँ, क्योंकि अपनी कॉफ़ी के साथ अकेले वक्त बिताना मुझे रिचार्ज करता है। और नेक्स्ट टास्क जो ऑलरेडी मैंने नोट किया होता है कि मुझे क्या करना है, उसके बाद उसे करने में मुझे कभी आलस नहीं आता। और उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए मैं कॉफ़ी पीते पीते ही टाइम भी डिसाइड कर लेती हूँ कि कितना टाइम लगेगा मुझे अगला काम पूरा करने में। तो सुबह से लेकर कंटिन्यूसली अगर मैं बोलूँ कि 4 घंटे लगातार मैं काम कर सकती हूँ, वो वाला टाइम मेरा चला गया है। अब वो टाइम नहीं आने वाला। अब मुझे मल्टीपल ब्रेक्स चाहिए ही होंगे अगर मैं अपने टास्क कंप्लीट करना चाहती हूँ। तो ये तो थी ब्रेक की बात। अब एक और चीज़ देख लेते हैं। मान लो कि किसी रीज़न की वजह से आपने बहुत सारा अपना काम जो है वो पाइल अप कर लिया है और उसे देख देख के आप और भी ज़्यादा लो फील कर रहे हो, सोच रहे हो कि अब इस काम को मैं कैसे कंप्लीट करूँगी। इसके लिए आप 2 टेक्निक्स फॉलो कर सकते हो और उनमें से एक है 5 सेकेंड रूल, जिसको फॉलो करके आप बिना खुद को कोई एक्सक्यूज़ दिए विदिन 5 सेकेंड्स उठ जाओगे और काम करना शुरू कर दोगे। और दूसरा फॉर्मूला वही मेरे वाला फॉर्मूला कि आप घड़ी देखोगे कि अभी कितना टाइम हुआ है और खुद को थोड़ा सा टाइम और दोगे कि अभी मैं 10 मिनट और बैठूंगी, उसके बाद उठते ही सबसे पहले मैं ये वाला काम खत्म करूंगी। बैठे बैठे आपको काम भी सोच लेना है और उसमें लगने वाला वक्त भी आपको डिसाइड कर लेना है। फिर चाहे तो आप टाइमर का यूज भी कर सकती हैं, जो मैं बहुत ज़्यादा करती थी। और ये सारी चीज़ें मैंने प्रैक्टिकली करके देखी हैं, इसीलिए ये सिस्टम क्रिएट कर पाई और फिर वही सिस्टम एक आदत बन गया। एक बार आपने काम करना शुरू कर दिया, फिर आपको वही अच्छा लगेगा। एक चीज़ जो मैंने देखो एक्सपीरियंस की है कि हम जो करने लग जाते हैं ना, हमारा ब्रेन उसी डायरेक्शन में फिर काम करना शुरू कर देता है। आप जितना ज़्यादा सोते रहोगे, आपका ब्रेन आपको और ज़्यादा सोने के लिए मोटिवेट करेगा, लेकिन जब काम करने लग जाओगे, आपका ब्रेन आपको उसी चीज़ के लिए इनकरेज करेगा। और ये ऑटोमेटिकली होता है क्योंकि एक काम कंप्लीट करने के बाद आपको अच्छा भी फील होता है कि आपने एटलीस्ट एक चीज़ को कंप्लीट कर लिया है। कई बार देखो जेन्युइनली हमारी एनर्जी लो होती है, पर कई बार इसलिए भी लो होती है क्योंकि हम बार बार खुद से यही कह रहे होते हैं कि मैं लो फील कर रही हूँ। ऑब्वियसली मिडिल एज में बॉडी में हो रहे चेंजेस भी लो एनर्जी का एक कारण है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम क्विट कर देंगे, क्योंकि क्विट करने से बेटर है कि अपनी एनर्जी को मैनेज करने का हम ट्राई करें। चाहे कोई भी पैटर्न यूज़ करें, जो पैटर्न आप पे वर्क करता है। जो पैटर्न मैं आपको बता रही हूँ ना,
उससे बहुत कुछ ठीक किया जा सकता है। मतलब स्मॉल स्टेप्स के साथ मल्टीपल बट स्मॉल ब्रेक्स बार बार लेने हैं। लेकिन अगर आपकी एनर्जी लो है स्ट्रेस की वजह से या किसी डर की वजह से या ओवर यूज़ ऑफ सोशल मीडिया आप कर रहे हो, डिहाइड्रेट है आपकी बॉडी, तो वो भी रीजंस हो सकते हैं। तो फिर आपको उन पे भी वर्क करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ है कि ट्राई टू अंडरस्टैंड योर एनर्जी पैटर्न। देखो इसमें वही बात आ गई जो मैंने स्टार्टिंग में कही थी कि जो फॉर्म आपको एक काम करने के लिए चाहिए, जब आप उस वक्त उस फॉर्म में नहीं हो तो एक्स्ट्रा टाइम लेकर आप उस काम को कंप्लीट करोगे और ये चीज़ इरिटेशन इंक्रीज़ करेगी और इरिटेशन एनर्जी को ड्रेन करती है। कुछ लोग देखो सुबह सुबह एनर्जेटिक फील करते हैं, लेकिन हर किसी का पीक टाइम अलग हो सकता है। मैं स्टार्टिंग से मॉर्निंग पर्सन नहीं थी, पर कुछ चीज़ों को जब मैंने कंसिस्टेंटली फॉलो किया तो मेरी मॉर्निंग बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होने लगी। लेकिन अभी मैं इस फेज़ में हूँ कि एनर्जी फ्लक्चुएट होती है और उसे बैलेंस करने के लिए मेरी ब्लैक कॉफ़ी मैजिकली वर्क करती है, तो फिर मैं लेती हूँ इसका भी सहारा। हर किसी को अपनी क्वालिटी पता होती है। मैं कहूँगी कि मेरी क्वालिटी ये है कि मैं किसी भी हाल में क्विट नहीं करती। जब टाइम मैनेज करना था तो टाइम मैनेज किया, आज एनर्जी मैनेज करने की ज़रूरत है तो उसे मैनेज कर रही हूँ। तो बात यह है कि जब आप हाईली एनर्जेटिक फील कर रहे हो तब आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो। समझने के लिए अपनी एनर्जी को 3 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए, हाई एनर्जी, मीडियम एनर्जी और लो एनर्जी। हाई एनर्जी में जो काम मैं करती हूँ ज़रूरी नहीं है कि आप भी वही करना चाहोगे, सबकी चॉइसेस अलग हैं। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहूँगी कि जब आपकी एनर्जी हाई होती है तब आप वो काम करना चूज़ करें जो आपकी खास किसी पसंद के नहीं हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि आपके पसंद के हैं लेकिन वो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, तो उन्हें तब करो जब आपकी ऊर्जा आपको ठीक ठाक लग रही है। मैं अपनी बात करूं तो जब मैं एनर्जेटिक फील करती हूं तो मैं किसी पर्टिकुलर एरिया को क्लीन करना चूज़ करती हूं, या कोई क्लोजेट रीऑर्गेनाइज करना, किचन के किसी एरिया की डीप क्लीनिंग हो जाएगी, मील प्रेप करना क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, तड़का वड़का रेडी करना, मुझे कुछ ग्रेवीज बना के रखनी है ना, कपड़े वगैरह आयरन करना। मैं ऐसा नहीं कहती कि ये सारे काम वो हैं जो मेरी पसंद के नहीं हैं, लेकिन हाँ इनमें मुझे हाई एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। और मीडियम एनर्जी में वो काम रखिए जो आप मीडियम एनर्जी में आराम से कर सकें, मतलब जो आप करना पसंद भी करते हैं। अपना वर्कआउट मैं मीडियम एनर्जी में कर सकती हूँ क्योंकि वो मुझे करना पसंद है। वीडियो की एडिटिंग वो भी मैं आराम से बैठ के अपनी मीडियम एनर्जी में कर सकती हूँ। कोई छोटी मोटी क्लीनिंग करनी है, अपना टेबल ऑर्गेनाइज करना है, वो भी किया जा सकता है। रूटीन कुकिंग जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है क्योंकि मैंने मील प्रिपरेशंस करके रखी होती हैं। और बिल्कुल लो एनर्जी में आप कुछ लिखना पढ़ना कर सकते हैं, जैसे लिस्ट बना लिया आपने किसी काम के लिए, कोई ग्रॉसरी लिस्ट बना सकते हैं, या और भी जो शॉपिंग आपको करनी है। जैसे मैं अपने कमेंट्स के रिप्लाई कर लेती हूँ, बैठ के आराम से म्यूजिक सुन लेती हूँ, फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेती हूँ। तो मतलब लो एनर्जी में वो वाले काम जो आप आराम से बैठ के या लेट के भी कर सकते हैं, क्योंकि बॉडी उस टाइम रेस्ट की डिमांड कर रही है। तो थकावट वीकनेस नहीं होती है, बल्कि ये एक सिग्नल होता है कि बॉडी को रेस्ट चाहिए। हर वक्त प्रोडक्टिव रहना पॉसिबल नहीं होता और ज़रूरी भी नहीं। तो डेली आपको टाइम ब्लॉक नहीं बनाना, एनर्जी ब्लॉक बनाना है। पहले हम टाइम के हिसाब से काम लिखते थे। बहुत बार मैंने आपके साथ अपनी लिस्ट्स भी शेयर की हैं, टू डू लिस्ट, जैसे कि मैं लिखती थी कि 6 to 7 ये करना है, 7 to 7:30 ये हो गया, 7:30 to 8:30 मुझे ये करना है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब मैं काम लिख ज़रूर लेती हूँ, लेकिन डिसाइड करती हूँ ऑन द स्पॉट कि कौन सा काम मुझे कब करना है। क्योंकि अगर सिर्फ हम कुकिंग को छोड़ देना तो बाकी का हर काम आप किसी भी टाइम कर सकती हैं। जो काम आप सुबह करती थी वो शाम को, जो शाम को करती थी वो मिड डे में भी किया जा सकता है। तो मेरी ये बात याद रखना कि ऑन द स्पॉट प्लान चेंज करोगे तो ही आपके टास्क कंप्लीट होंगे, अदरवाइज काम पाइल अप होता जाएगा। तो चलिए अब अपनी एनर्जी को रिचार्ज करने की बात करते हैं। देखो सबका एक रिचार्जिंग पॉइंट होता है और जब एनर्जी लो होती है तो उस पॉइंट के साथ खुद को कनेक्ट करना बेहद ज़रूरी हो जाता है। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपका रिचार्जिंग पॉइंट क्या है तो शायद बहुत सारे जवाब आएंगे कि रील्स स्क्रॉल करना। चलो कोई बात नहीं, वो भी हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन उसके अलावा क्या? क्योंकि जैसे रेस्ट करना हमें रिचार्ज करता है, वहीं ओवर रेस्ट करना हमें लेजी बनाता है। ऐसे ही एक लिमिट तक सोशल मीडिया का यूज़ समझ में आता है, लेकिन ओवर यूज़ बल्कि आपकी एनर्जी खा जाता है। अब कभी भी नोटिस करना, अगर आपने घंटों सोशल मीडिया पे बिताए हैं ना, तो उसके बाद उठ के आपका कुछ भी करने का मन ही नहीं करेगा। आप वैसे ही बहुत थका हुआ महसूस करोगे। तभी मैंने पूछा कि इसके अलावा क्या, वो तलाश करना ज़रूरी है। जैसे मैं म्यूज़िक सुनना पसंद करती हूँ तो मैं म्यूज़िक सुन लेती हूँ,
या फिर वही अपनी बालकनी में बैठ के अपनी कॉफ़ी पीना, अपने प्लांट्स के साथ बैठना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ऐसा भी नहीं है कि मैं रील्स बिल्कुल नहीं देखती हूँ, मैं रील्स देखती हूँ, लेकिन पहले मैं खुद को टाइम लाइन देती हूँ कि इतने मिनट पे उठ जाऊंगी, और उसके बाद ये भी मुझे पता होता है कि मुझे आगे क्या करना है। देखो, आपने चाहे कोई काम मैनेज करना हो, टाइम मैनेज करना हो, या अपनी एनर्जी मैनेज करनी हो, बिना डिसिप्लिन के कुछ भी पॉसिबल नहीं होता। एक्चुअली हम खुद ही ऐसी बहुत सारी चीज़ें करते हैं जिनसे हमारी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। तो हर एस्पेक्ट को देखने के साथ साथ प्रोसेस करना, अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को इवैल्यूएट करना कि कौन से विचार हैं जो आपके माइंड में बहुत ज़्यादा स्पेस ले रहे हैं। क्योंकि ना तो आप पास्ट को चेंज कर सकते हैं, और ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि फ्यूचर के लिए की गई आपकी सारी प्लानिंग वर्क ही करेगी। सो जीते हैं ना प्रेजेंट मोमेंट में, और जिनके साथ वाइब मैच करती है उनके क्लोज रहो, चाहे किसी भी वे में। अब ये वीडियो देखने के बाद ना ओवर प्लानिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ओवर प्लानिंग आपको बर्नआउट ही करेगी। लेकिन जब हम मोटिवेटेड होते हैं ना, तो ओवर प्लानिंग हम कर ही लेते हैं। इतनी लंबी लिस्ट बना लेंगे, टास्क हम ऐसे लिख लेंगे जैसे महीनों से कुछ किया ही नहीं है, और आज के आज ही वो सब करके ख़त्म करना है। नहीं होगा। ज़्यादा हवा भर जाने से जैसे बलून फट जाता है, ऐसे ही एक दिन आप दौड़ भी लोगे ना, तो भी दूसरे दिन मजबूर हो जाओगे अपनी पुरानी रूटीन पे वापस आने के लिए। सो सबसे सिंपल यही है, चेक योर एनर्जी, फिर टास्क, और उसके साथ टाइम डिसाइड करो। छोटे छोटे लेकिन फ्रीक्वेंट स्टेप्स आपको वो सब बना देंगे जो आप बनना चाहते हो। अगर एनर्जी बहुत लो रहती है ना, तो 3 मेन काम पकड़ो पर डे, बस वो 3 कंप्लीट करने के लिए अपना बेस्ट दे दो, बाकी ऑप्शन पे रखो। और ये बात मैं 40 प्लस के लिए कह रही हूँ, क्योंकि 20 प्लस और 30 प्लस वालों के पास तो काफ़ी एनर्जी होती है। लेकिन फिर भी अगर आप भी लो फील करते हैं और अपनी एनर्जी को मैनेज करने में डिफ़िकल्टी आती है, तो आप 1-3-5 रूल फॉलो कर सकते हैं, जिसमें 1 बिग टास्क होता है, 3 मीडियम टास्क होते हैं, और 5 स्मॉल टास्क होते हैं। लेकिन चलो वापस आते हैं 40 प्लस के लिए, क्योंकि अगर मैं बात करूं 40 प्लस वुमन की, तो उनको हार्मोनल इश्यूज भी हैं, तो उनकी एनर्जी इफेक्ट होगी ही होगी। तो हर बार उस चीज़ के लिए अपने आप को ब्लेम नहीं करना होता। याद बस ये रखना है कि अगर कोशिश सिर्फ टाइम मैनेज करने की रहेगी तो आप थके ही रहोगे, लेकिन अगर एनर्जी मैनेज करना सीख गए तो लाइफ बैलेंस हो जाएगी। और 40 प्लस के लिए स्पेशली कहूँगी कि मील प्रेप किया करो, मानो मेरी बात। इतने मिथ मत पालो कि सेहत खराब हो जाएगी। सेहत वैसे भी खराब हो जाएगी जब आप वर्कआउट के लिए टाइम नहीं निकालोगे, मी टाइम के लिए टाइम नहीं निकालोगे, उन चीज़ों के लिए टाइम नहीं निकालोगे जिनमें तुम खुश रहती हो। तुम बस खुद का ख्याल रख लिया करो, बाकी तो सब हो जाएगा। क्योंकि फितरते ज़माना ऐसा है कि तुम चली जाओगी और उन्हें ऑप्शन कोई और मिल जाएगा। सो वैल्यू योर एनर्जी लेडीज़। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।